आजादी से पहले हमारे देश में कई अमानवीय कानून थे जो समाज के एक बड़े हिस्से को कुचलने का काम करते थे। जरा सोचिए, अगर कल से आपको सरकार कहे कि अपने शरीर को ढकना है तो टैक्स दो, तब आप क्या करेंगे? हंसेंगे, गुस्सा करेंगे या फिर कहेंगे कि ये क्या वाहियात मजाक कर रहे हैं? दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय में ये भारत का सच था। जी हाँ, हमारे देश भारत का। कल्पना कीजिए, आपके घर पर कुछ सरकारी वर्दी में लोग आते हैं। वो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते, वो सीधा आपके घर की महिलाओं की छाती को घूरते हैं और फिर एक पैमाना निकालते हैं। उनकी छाती को मापा जाता है और एक कीमत तय की जाती है। अगर आपने वो कीमत नहीं चुकाई तो आपको सरेआम नग्न रहने का हुक्म दिया जाता है। ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये है हमारे अपने देश के एक हिस्से का वो काला सच जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर दफन कर दिया जाता है। इसे कहते हैं मूलाक्रम यानी ब्रेस्ट टैक्स। और आज मैं आपको उस औरत की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने इस सिस्टम के मुंह पर अपना खून थोप दिया था, और उस जाबाज क्रांतिकारी का नाम था नागेली। लेकिन उस कहानी को समझने से पहले आपको उस दौर में ले चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रावणकोर का समाज कैसा था, मूलाक्रम टैक्स क्या था, नागेली की असली कहानी और आखिर कैसे यह अमानवीय सिस्टम खत्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास की एक दर्दनाक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कहानी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस समय के समाज को। दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली रियासत थी, किंगडम ऑफ त्रावणकोर। यह राज्य आज केरल के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। 18वीं और 19वीं सदी में त्रावणकोर एक समृद्ध राज्य माना जाता था। यहाँ के राजा थे मार्तंडा वर्मा, जिन्होंने राज्य को मजबूत बनाया। लेकिन इस समृद्धि के पीछे समाज में गहरी जाति व्यवस्था मौजूद थी। समाज कई स्तरों में बटा हुआ था। यहाँ के राजा और ऊंची जाति के लोग एक ऐसी सनक में जी रहे थे जहाँ पर कपड़ा पहनना आपकी इज्जत नहीं बल्कि आपकी जाति का सर्टिफिकेट था। आज केरल को गोडजोर कंट्री कहते हैं, लेकिन 200 साल पहले कुछ जातियों के पास सत्ता, जमीन और सम्मान था और कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश तक नहीं, ऊंचे रास्तों पर चलने की मनाही और भी कई सामाजिक प्रतिबंध। इतिहासकार बताते हैं कि कपड़े भी सामाजिक हैसियत के प्रतीक थे। वहीं कुछ समुदायों की महिलाओं को ऊपरी कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, खास तौर पर ऊंची जातियों के सामने। नियम बड़ा सिंपल और खौफनाक था। ब्राह्मण और नायर महिलाएं खुद को ढक सकती थीं, लेकिन अगर आप एझावा, दलित या अन्य निम्न जातियों से हैं तो भूल जाइए कि आप अपनी छाती को ढक पाएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका कोई विरोध क्यों नहीं किया। दोस्तों, जरा सोचिए, गरीबी, सामाजिक दबाव, हिंसा का डर। जब अन्याय लंबे समय तक चलता है तो लोग उसे नॉर्मल मान लेते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात पर भी बहुत मतभेद है। कुछ का कहना है कि यह महिलाओं पर लगाया गया पोल टैक्स था, जिसे बाद में ब्रेस्ट टैक्स नाम देकर लोकप्रिय कहानी बना दिया गया है। और कुछ मानते हैं कि ये सामाजिक दमन का प्रतीक था, खासकर नीची जाति की महिलाओं के लिए। देखिए, यह नियम सिर्फ आर्थिक नहीं था, यह एक सामाजिक नियंत्रण का तरीका भी था। इससे ऊंची जाति के लोग अपनी श्रेष्ठता दिखाते थे। कई इतिहासकार बताते हैं कि उस समय लगभग 100 से ज्यादा प्रकार के टैक्स थे। उदाहरण के तौर पर मूंछ रखने पर टैक्स, मछली पकड़ने पर टैक्स, आभूषण पहनने पर टैक्स और नौकरी या दास रखने पर भी टैक्स देना पड़ता था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस अंधेरे में एक बिजली कड़कती है, नाम था नागेली, जो चिराथेला के पास रहती थी। नागेली निम्न जाति से थी, लेकिन वह इस अपमानजनक नियम को स्वीकार नहीं करती थी। वो एक आम औरत जरूर थी, लेकिन उसका कलेजा किसी शेरनी जैसे था। नागेली फैसला करती है कि ना ही वो टैक्स देगी और ना ही खुद को नंगा रखेगी। वो कपड़ा पहनकर बाहर निकलती है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग उसे पागल समझने लगते हैं, क्योंकि उस समय राजा से टकराने का मतलब था मौत। और आखिरकार एक दिन टैक्स कलेक्टर उसके घर पहुंच ही जाता है। बाहर भीड़ जमा हो जाती है। कलेक्टर चिल्लाते हुए बोला, नागेली, सुना है तुमने बगावत की है, ला टैक्स निकाल, वरना आज तेरी बेइज्जती सरेआम होगी।
इसीलिए अगर तुम अपने शरीर को ढकना चाहती हो तो टैक्स देना पड़ेगा। नागेली टैक्स देने से साफ इनकार कर देती है। दोस्तों, इस प्रथा के खिलाफ विद्रोह जताने के लिए नागेली ने जो किया था वो हैरान कर देने वाला था। कहते हैं कि विरोध में उसने ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहासकार को झकझोर कर रख दिया है। बताया जाता है कि उसने अपने दोनों स्तनों को काटकर केले के पत्ते पर रखकर टैक्स कलेक्टर को दे दिया था। केले के लहराते हरे पत्ते में नागेली के वक्ष से फूटता खून का फवारा देखकर कलेक्टर सन्न रह जाता है, जैसे सांप सूंघ गया हो। खून इतना बहा कि नागेली की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन नागेली की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल जाता है। औरतों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि हम ये क्यों सहें। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता गया। महिलाएं कपड़े पहनने लगीं, उन्हें रोका गया, उनके कपड़े फाड़े गए। लेकिन अब डर मिट चुका था। नीचे जाति की महिलाओं ने विद्रोह शुरू किया, जिसे चन्नार लहला या चन्नार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये लड़ाई दशकों तक चलती है। कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि दलित महिलाएं कपड़े पहने। उन्होंने औरतों को पीटा, उनके घरों को जलाया, उन्हें अपमानित किया। लेकिन नागेली की वो कटी हुई छाती उन औरतों के जहन में निशानी बनकर रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने जब ये बर्बरता देखी तो उसकी भी रूह कांप गई थी। अंत में 1859 में महाराज को टूटना पड़ा। एक कानून ऐसा आया जिसने इस कानून को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और आखिरकार 19वीं सदी में त्रावणकोर सरकार को नियम बदलने ही पड़े और महिलाओं को कपड़े पहनने की अनुमति दे दी गई। आज भी इतिहासकार इस कहानी पर बहस करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नागेली की कहानी पूरी तरह सच है, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके लिखित प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि त्रावणकोर में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत गहरा था। महिलाओं के साथ अन्याय भी हुआ। इसीलिए यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में समानता और सम्मान कितना जरूरी है। तो दोस्तों, यह था त्रावणकोर के मूलाक्रम टैक्स सिस्टम का एक ऐसा अध्याय जो हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं होता, बल्कि आम लोगों के संघर्षों का भी होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस ऐतिहासिक रहस्य पर देखना चाहते हैं।